गुड इवनिंग बच्चों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रिपरेशन योर ड्रीम्स पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ देख रहे हैं क्लास 12th के लिए आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट लेसन आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज ये पहली ऑनलाइन क्लास है। इसके बाद आपको डेली ऑनलाइन क्लासें टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। इसी में देखते हैं करें इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है। सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो बेसिकली अगर देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं। नंबर एक फर्स्ट आपका होता है पॉजिटिव चार्जेस और नंबर टू आपका होता है नेगेटिव चार्जेस। ये कौन सा होता है? ये आपका होता है नेगेटिव चार्जेस। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं और नेगेटिव चार्ज किसे कहते हैं। बात कर लेते हैं चार्ज आखिर बनते कैसे हैं। तो सिंपल, आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, जब आपका सोडियम होता है Na और उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाता है तो वो तुरंत ही Na प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा Cl, और उसके अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है Cl माइनस में। मतलब अगर किसी भी एटम या किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, उससे अगर इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं तो वो सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अगर किसी भी सरफेस में आप बाहर से इलेक्ट्रॉनों को इंटर कराते हैं तो वो सरफेस निगेटिवली चार्ज हो जाती है। मतलब वो ऋणात्मक सरफेस होती है और वो पॉजिटिव आपकी धनात्मक सरफेस होती है। इसी के बेस पर देखते हैं, सिंपल अगर देखें कोई सरफेस आपकी है, ये आपकी एक मेटालिक स्फीयर है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएं, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं तो ये सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ऐसे ही अगर दूसरा देखें, ये एक मेटालिक सरफेस है यहाँ पर, और इसमें अगर कहीं से बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये सरफेस या मेटालिक सरफेस निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन के कमी या अधिकता पर, मतलब इलेक्ट्रॉनों की डिफिशिएंसी एंड इफ़िशिएंसी पर ही चार्ज बनते हैं। जब किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस्ड हो जाते हैं तो वो सरफेस चार्ज होता है, और इसी चार्ज के कारण सरफेस में, या कह सकते हैं मेटालिक स्फीयर के अंदर, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन जैसे नेचर आ जाते हैं। अगर दोनों एक जैसे हैं, सिमिलरली चार्ज हैं, मान लीजिए एक आपका ये पॉजिटिव है, एक आपका ये पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव सरफेस हैं, अगर सेम टाइप के चार्ज हैं तो इनमें हमेशा क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स होता है। अगर ये नेगेटिव है और यहाँ पर भी क्या है? नेगेटिव है, तब भी इनमें क्या होगा? तब भी इनमें रिपल्सिव फोर्स ही जनरेट होता है। कौन सा फोर्स होगा? यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्स होगा, यहाँ पर भी रिपल्सिव फोर्स होगा। लेकिन अगर आपका एक नेगेटिव चार्ज है और एक आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इनके अंदर क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा? ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में अगला नेक्स्ट टॉपिक है, तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ पर बेसिक है कि चार्ज आखिर होते कैसे, किसी सरफेस पर कितना चार्ज होता है और किस टाइप से वर्क करता है। अगर देखें यहीं पर कि किसी भी सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो चार्ज होता क्या है और किस टाइप से कितना चार्ज होगा, इसके लिए क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहाँ से आप और अच्छे समझ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपको दिया है, कैलकुलेट द चार्जेस कैरिड बाई 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको दिया है। यहीं पर अगर देखें क्वांटाइजेशन मेथड या इलेक्ट्रॉन, किसी भी सरफेस जो आपके चार्ज जा रहे हैं, यहाँ पर अगर ये आपका एक सरफेस है, मान लेते हैं ये मेटालिक सरफेस है, इससे आपने कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से बाहर निकाले हैं, तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 नंबर, ये आपका n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यूनिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की प्रॉपर्टी जान लेते हैं, क्योंकि इनकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर चार्ज कितना होता है? ये नेगेटिव चार्ज होता है और ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये नेगेटिव चार्ज होता है। इसके मास की बात कर लेते हैं कि इसका मास कितना होता है। तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। ऐसे ही प्रोटॉन के लिए देखते हैं कि ये प्रोटॉन कितना होगा। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? अगर इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके मास की बात करते हैं, इसका मास कितना होता है? तो इसका आपका जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27
किलोग्राम। मतलब इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो प्रोटॉन बिगर भारी होते हैं। बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की कि न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ज़ीरो चार्ज होता है। इसके मास की बात करते हैं तो इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इस पर इतना आपका मास होता है। चार्जकल पार्टिकल की बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है। ना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी सरफेस पर मान लीजिए इससे 10 इलेक्ट्रॉन लेकर जाते हैं तो कितना चार्ज होगा, तो इसके लिए होता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q क्या है, ये आपका है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। N क्या है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सरफेस से कितने इलेक्ट्रॉन या तो बाहर जाते हैं या अंदर जाते हैं। E क्या है, ये यूनिट चार्ज है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। मतलब किसी सरफेस से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होगी और जब सरफेस के अंदर आएंगे तो सरफेस निगेटिवली चार्ज होती है। यहाँ पर यही सारी बातों से आगे आपके न्यूमेरिकल लगाएं। सिंपल हम न्यूमेरिकल लेके करते हैं धीरे धीरे और देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आपको दे रखा है ये वैल्यू, ये आपको दी है n कि इतने इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस से क्या किए गए हैं, कैरी कर रहा है, मतलब उस पर हैं। तो उस पर चार्ज की वैल्यू बताइए कितनी होगी। सिंपल, ये आपका होगा Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q कितना है, यही आपसे पूछा गया है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये दे रखा है 12.5 इंटू 10⁸। इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यह आपका 10⁻⁻19 कूलम होता है। जरा आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर देखें सिंपल कैलकुलेशन करना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, इजीली इसको कर पाएंगे। सबसे पहले पावरों को बैलेंस करते हैं। 10⁸ ये पॉजिटिव है, ये 10⁻⁻19 ये माइनस की हैं। 8 से 10⁻⁻19 जब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻11। जरा इनके डेसिमल को देख लेते हैं। डेसिमल बाद को आप लगाएंगे, ऐसे ही सीधे कैलकुलेशन कर लेंगे। आपको टेबल हिंदी में आता है तो ठीक है, इंग्लिश में आता है कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसमें आता हो आप समझ जाएंगे। 16 का टेबल अगर 5 में पढ़ेंगे तो कितना होता है 80। 16 5 जा 80। 80 के लिए देखते हैं तो यहाँ पर 0 लेकर आते हैं। रिमाइंडर कितना 8 रिमाइंडर होता है। 16 2 जा 32। 32 में 8 जब आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 40। 40 का क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 आता है। रिमाइंडर कितना होता है 4। 16 1 जा 60 और यहाँ पर कितना होता है 16 1 जा 16 और 4 इसमें जोड़े तो 20। ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब डेसिमल को आप प्लेस करेंगे। अगर देखते हैं एक डेसिमल यहाँ है, एक डेसिमल यहाँ है, 2 डिजिट के बाद लगाना है तो डेसिमल कहीं यहाँ प्लेस करेंगे और 10⁻⁻11। जरा इसको देखते हैं। जब डेसिमल आपका जो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो पावर हमेशा इंक्रीज होती हैं और जब डेसिमल आपका राइट साइड में शिफ्ट होता है तो आपकी पावर क्या होती है डिक्रीज, मतलब पावर आपकी घटती हैं। मतलब इसको आप लिख सकते हैं 2.00 इंटू 10⁻⁻10। यहाँ पर पावर यह लिख सकते हैं सिंपल 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। मतलब इस सरफेस पर कुछ इतना चार्ज आपका अवेलेबल होगा। आंसर इसीलिए यहाँ पर दिए गए हैं ताकि इनको आप अपने हाथ भी ट्राई कर सकते हैं। लगाने से पहले आप पॉज करके वीडियो को और इनको अपने आप लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल ऐसे ही है। ये क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव। रिमूव का मतलब होता है बाहर निकालना। और किसी भी सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो सरफेस कैसा होता है पॉजिटिव सरफेस हो जाता है। अगर किसी सरफेस से आपके इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो वो सरफेस पॉजिटिव हो जाता है। फ्रॉम ए कॉपर पेनी। कॉपर पेनी का मतलब होता है सिक्का। एक सिक्का है कॉपर का जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। टू लिव्स विद ए पॉजिटिव चार्ज, बोल दिया उसने है पॉजिटिव चार्ज कितना है 10⁻। मतलब ये वैल्यू जो दिखाई पड़ रही है ये आपकी Q है। Q आपको दिया हुआ है और उसने पूछा क्या है, कह रहा है कि बताइए इलेक्ट्रॉन N कितने होंगे। आपको फार्मूला सिंपल पता है, कौन सा फार्मूला अभी जो बताया है Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻7 इज इक्वल टू
n की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू आपको n फाइंड करना है और इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10⁻⁻7। मल्टीप्लाई को जब डिवाइड इधर आते हैं तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा और ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। एक और नियम साथ में सब सारे रूल देखते जाना कि जब पावर जो होती है डिनोमिनेटर टू नॉमिनेटर एंड नॉमिनेटर टू डिनोमिनेटर, कहने का मतलब है हर से अंश में या अंश से हर में आती हैं तो वो अपने चिन्हों को परिवर्तित कर लेती हैं। अगर देखें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू, ये ऊपर जाएंगी तो 10 ये प्लस की 19 हो जाएंगी और अपान वे 1.6 इज इक्वल टू n। थोड़ा चेंज, पावर को कट करते हैं। 10⁻⁻7 10⁻19 जब कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10⁻12 आ जाएगा। थोड़ा और इसको देखते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻11 अपान 1.6 इज इक्वल टू n। अगर इसको और देखें हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, ये 10 है, यहाँ से आप डेसिमल हटाएंगे। जब डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर तुरंत क्या होता है, एक ज़ीरो लग जाता है। अब 16 का टेबल आता है तो पढ़ लीजिए, वरना इसको छोटा कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ कितना आएगा 50। आप पढ़ लीजिए 8 का टेबल, 8 का 50 में टेबल पढ़ेंगे तो नहीं आ जाएगा। तो 8 5 जा 40, 8 6 जा कितना होता है 48, तो 6 टाइम जाएगा। 2 रिमाइंडर हैं, डेसिमल लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 रिमाइंडर हैं, डेसिमल तुरंत ही 20, कितना हो जाएगा 8 2 जा 60। फिर यहाँ से कट करें, रिमाइंडर कितना आएगा, करें 4 रिमाइंडर और इसमें भी जीरो बढ़ाएं कितना हो जाएगा 40। तो ये आपका 5 इंटू 10⁻11 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इतने इलेक्ट्रॉन जब इस सरफेस से रिमूव किए जाएंगे तो आपकी पैनी पर कुछ इतना चार्ज अवेलेबल होगा, जिसके कारण यहाँ पर दिखाया गया है 6.25 इंटू 10⁻11 के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, सिंपल एकदम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। सभी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप देखते जाएंगे। कैलकुलेट कह रहा है, कैलकुलेट द चार्ज। आपको चार्ज को कैलकुलेट करना है ऑन, कह रहा है कि ऑन एन अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, जरा इसके बारे में देखते हैं। जो आपका अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा ऐसे बना जाता है और अल्फा पार्टिकल रियल में ये हीलियम का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अगर हीलियम का न्यूक्लियस है तो आपको ये भी पता है किसी भी एलिमेंट का ये जो होता है इसे जेड बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, और ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन हैं। जो इसका एटॉमिक मास है ये बताता है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब इसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे प्लस इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन भी होंगे। न्यूट्रॉन आपके न्यूट्रल होते हैं, पहले ही बता चुके हैं। तो कह रहा है कि बताए गिवन चार्ज एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना है, इतना है। तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा, सिंपल Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q कितना है नहीं पता है, N अभी देख चुके हैं। कितने प्रोटॉन हैं, करें यहाँ पर 2 प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना है ये कुछ दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड Q इज इक्वल टू, जरा इसको चेंज करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 2 जा 32 डेसिमल यहाँ लगेगा इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब जो आपका अल्फा पार्टिकल है उस पर कुछ इतना आपका चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट। सिंपल हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आगे थोड़े बड़े भी आएंगे, उनको भी इजीली आप कर पाएंगे। आगे देखिए, सेम इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन, ये आयरन दे रखा है। आयरन, अगर बात करते हैं आयरन, तो बताया था आपको कि जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर देख रहे हैं n की वैल्यू कितनी हो गई है 26, n की वैल्यू आपकी 26 है। प्रोटॉन पर चार्ज कितना है, ये कुछ इतना है। तो कह रहा है कि गिवन बताइए कितना होगा। तो ये Q इज इक्वल टू N इंटू ई। Q इज इक्वल टू N की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है 26, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। टेबल पढ़ते हैं।
16 6 जा कितना होता है, 16 5 जा 80, 16 6 जा होता है 96। 96 का 6 यहाँ पर रिमाइंडर कितने हैं, 9 रिमाइंडर हैं। 16 2 जा कितना होता है 32, 32 प्लस 9 कितना होता है, करें ये होता है 41। ये 41 1 डिजिट के बाद डेसिमल है यहाँ पर लगेगा और ये आएगा 10 टू पावर माइनस 19। डेसिमल को आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो पावर बढ़ेंगे, मतलब 4.16 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम। ये कुछ इतना चार्ज होगा किस पर, कह रहा है कि आयरन के न्यूक्लियस पर कुछ इतना आपका चार्ज अवेलेबल होगा जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है, ये देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ए कॉम ड्रॉन थ्रोन्स पर्सन एक आदमी या एक पर्सन क्या कर रहा है, कंघी से अपने बाल को खींच रहा है ड्राई डे, गर्मी के दिनों में। कॉजेज 10 टू पावर 22 इलेक्ट्रॉन एंड लिव्स, लिव्स का मतलब होता है चले जाते हैं कंघी पर, लिव्स है पर्सन हेयर एंड स्टिक ऑन ए कॉम, कॉम पर चले जाते हैं। कैलकुलेट द चार्ज कैरीज बाय कॉम, कंघी पर कितना चार्ज है। तो आपको ये जो दिया हुआ है यहाँ पर वैल्यू को आप पकड़ना सीख जाइए, सिंपल लग जाएंगे। ये आपको दिया है n, n की वैल्यू कितनी दी है 10 टू पावर 22, करें ठीक है। देखें सिंपल, q इज इक्वल टू n इंटू ई, q इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 10 टू पावर 22, इसकी वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। जरा इसको बैलेंस करते हैं, पावरों को कट करते हैं। 10 टू पावर 20, 10 टू पावर माइनस 19 जब कट करेंगे तो यहाँ बचेगा 10 टू पावर आपका 3 और Q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर 3 कूलम्ब। ये कंघी पर इलेक्ट्रॉन आए, कॉम कंघी पर आते हैं और जब इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है इफ़िशेंसी होती है तो हमारा चार्ज कैसा हो जाता है, ये आपका चार्ज निगेटिव हो जाता है, ये आपका निगेटिव चार्ज होगा। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपसे क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन की थोड़ी कैटेगरी चेंज कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इफ़ ए बॉडी, कह रहे हैं कि एक बॉडी है गिवन आउट, उससे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन कितने 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड। एवरी सेकेंड का मतलब होता है एक सेकेंड, एक सेकेंड में 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब। टोटल चार्ज कितना है, कह रहे हैं कि क्यू टोटल जो आपको दे रखा है ये आपका है 1 कूलम्ब, ये आपको 1 कूलम्ब दिया है और पर सेकेंड 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से जा रहे हैं, तो उसको जाने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल पहले ये पता करते हैं एक कूलम्ब में आखिर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो देखते हैं जरा, आपको पता है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। Q टोटल की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1 है, n कितना है हमें नहीं पता है, यही पता करना है। n टोटल कितना है नहीं पता है। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। यहाँ पर देखिए इसको इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n टोटल। जब आपको पता है पावर नॉमिनेटर टू डिनोमिनेटर मतलब अपने पक्षों को बदलती हैं तो वो पॉजिटिव अपने चिन्ह बदल देती है। ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर 19 और अपान में 1.6 इज इक्वल टू n टोटल। क्या करते हैं, यहाँ से आप डेसिमल हटाएंगे, इसको 0 बढ़ाएंगे, एक 0 और बढ़ा लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन ईजिली हो जाए। लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू पावर 18 अपान कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 16। जरा इसको डिवाइड करते हैं तो 16 6 या कितना होता है आपको पता है 96 होता है। 96 रिमाइंडर कितने हैं, करें यहाँ पर 4 रिमाइंडर हैं, 4 रिमाइंडर हैं, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। 16 2 जा कितना होता है 16 2 जा 32, रिमाइंडर फिर से कितने बचे हैं, करें 8 रिमाइंडर हैं, फिर से 0 लगाएंगे। 16 5 जा कितना हो जाएगा 8 और इंटू 10 टू पावर 8 कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कुछ इतने आए हैं और उसने बोला है कि एवरी सेकेंड पर सेकेंड कितने जाते हैं 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए होता है T इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन अपान
पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसके रेशियो को ही। टोटल इलेक्ट्रॉन आपको कितने दिए गए हैं, यहाँ पर दे रहा है 6.25 इंटू 10⁻18, 6.25 इंटू 10⁻18 अपान 1 सेकेंड में कितने जा रहे हैं आपको दिया है 10⁻9। चलो रखते हैं यहाँ पर हैं, ये हो जाएगा 10⁻9। इसको इससे कट करते हैं, जब यहाँ कट करेंगे तो 89 कितना बचेगा यहाँ पर 10⁻9 बचेगा, और t इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड में 1 कूलम्ब का चार्ज जो है वो बॉडी से किसी अदर बॉडी पर या उससे शिफ्ट हो जाएगा। अगर सेकंड को आपको मिनट में बताना है तो पता है इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, अगर इसको आवर में बताना है तो 3600 मतलब 3600 से डिवाइड करेंगे। अगर इसको वर्ष में बताना है, साल में कितने साल होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आपको क्या करना है, अगर हमें टाइम जो है वो ईयर में बताना है तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9 अपान 365, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, इंटू 24, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, इंटू एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप t की वैल्यू ईयर में निकाल पाएंगे। अगर आपको पूछता है तो इस कैलकुलेशन से आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल आपका फार्मूला जो बोल रहा था ये आपका इतना कुछ आंसर होगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या करता है, यहाँ पर क्वेश्चन की कैटेगरी बदलेगा। जब तक आप तो अब लगाते थे सिंपल एकदम एक ही फार्मूला था, Q इज इक्वल टू एनी, Q इज इक्वल टू एनी, उसी से आप फार्मूला सिंपल कर पा रहे थे। लेकिन अब नया कॉन्सेप्ट लेकर आएगा मोल कॉन्सेप्ट। करें मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा उसके बारे में पहले जान लेते हैं फिर आगे बात होती है। मोल क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की वो वैल्यू जिसमें 6 पॉइंट मतलब 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। किसी भी सब्सटेंस की उतनी हम वैल्यू ले लें जिसमें इतने आपके एटम पाए जाएं तो वो उसकी 1 मोल वैल्यू कहलाती है कि 1 मोल वैल्यू कुछ इतनी होती है। यहाँ पर भी मोल कॉन्सेप्ट आएगा, इसके लिए आपको थोड़ा जो है केमिस्ट्री का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर वो आपको पता है, नॉलेज है तो ठीक है, वरना फिर थोड़ी आपको प्रॉब्लम फेस होगी और आना भी चाहिए। ज़रा देखते हैं कैसे आपसे। हाँ, ये एनसीईआरटी थोड़ी आपसे एज्यूम करती है कि कुछ चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ देखेंगे इसके क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं। और वो बताता है हाउ मच, मच का मतलब कितना, पॉजिटिव चार्ज है एंड निगेटिव चार्ज है। चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर, वो उसने कोई भी वैल्यू नहीं दी है। कप ऑफ वाटर का मतलब वो यहाँ पर एज्यूम करके चल रहा है जो कप है उसके अंदर जो मास ऑफ वाटर है वो आपका है 250 ग्राम, मतलब एक कप के अंदर जो पानी है वो 250 ग्राम, वो आपके ना तरफ से मानकर चल रहा है। अब सबसे पहले ये ऐसे सवाल नहीं लगेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि वाटर का जो फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला, ये होता है H2O। जरा इसके बारे में देख लेते हैं कि जो H2O है इसके एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कहना है सर हाइड्रोजन में कितने होंगे, 2 होंगे, ऑक्सीजन में कितने होंगे, 8 होंगे, टोटल मिलाकर कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और इसमें 10 प्रोटॉन भी होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 10 होंगे। ये तो रहा एक एटम की बात है। अब अगला क्वेश्चन, हमें ये तो पता चले कि 250 में आखिर एटम कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 250 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी है। तो आपको पता है कि वाटर के लिए बात करते हैं तो वाटर के 18 ग्राम, अगर आप 18 ग्राम H2O लेते हैं तो इसकी वैल्यू 1 मोल, 1 मोल के इक्वल होती है। और 1 मोल बराबर आपको पता है, उसकी बात हम बात को कर लेंगे। ऐसे ही अगर आप 1 ग्राम लेंगे, छोटी कक्षाओं में आप न्यूमेरिकल लगाते थे तो वहाँ पर 1/18 मोल हो जाएगा। चेक। आगे देखते हैं, अगर आपने 250 ग्राम ले लिया है तो ये आपका हो जाएगा 1/18 इंटू 250 मोल, कुछ इतने हो जाएंगे। अब जरा देखते हैं 250 ग्राम में नंबर ऑफ मोल कितने हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल एटम कितने हैं, किसके
H2O। अगर एटम के नंबर पता चल जाते हैं तो आगे आप इजीली कर पाएंगे। इसके लिए आपको पता है नंबर ऑफ मोल कितने हैं, तो ये आपको दे रखे हैं 250/80। नंबर ऑफ मोल रख देंगे 6.023 इंटू 10⁻23। ये कुछ इतना होता है। इतने आपके एटम हैं और हमें पता है कि एटमों की संख्या तो इतनी है। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन पता करने हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके, H2O के कितने होंगे, जिसे अगर देखें तो ये हो जाएगा 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। और एक के कितने कितने थे, करें एक एटम के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे। जरा इनकी पावर को अब बैलेंस कर लेते हैं, देखें जरा। तो ये तो n की वैल्यू आ गई है। अगर देखें एक ज़ीरो यहाँ पर है, एक ज़ीरो यहाँ पर है, तुरंत ही इसकी पावर में क्या होगा, 2 एड ऑन हो जाएगा। और इसकी नई वैल्यू अगर निकालना चाहें सिंपल हो जाएगी 50/18 इंटू 6.2023 इंटू 10⁻25। ये इतने आपके इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिन्हें आप n टोटल भी कह सकते हैं। ये n टोटल है। अब चार्ज की बात कर लेते हैं सिंपल। अब वो फार्मूला है, इतना स्टेप ये एक्स्ट्रा था, n टोटल इंटू E एंड Q इज इक्वल टू n टोटल की वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू उठाकर आप यहाँ पुट करेंगे 25/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻25। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखते हैं, कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19। चलो जरा सबसे पहले आप पावर को ही बैलेंस करेंगे। 10⁻25 10⁻19 कट करेंगे, कितना आएगा 10⁻6 रिमाइंडर। आराम से यहीं पर रख दीजिए चुपचाप। जरा देखते हैं अगर आगे थोड़ा बैलेंस किया जाए कैसे इसको है। अगर इसका डेसिमल आप हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आपका डिवाइड में, जरा इनको 2 से कट करते हैं, ये कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 8। और कुछ यहाँ पर कट होगा, 25 को कट करते हैं, इसको इसके साथ कट करते हैं, ये कितना 2, ये कितना 5, इसको फिर इसके साथ कट करते हैं, कितना आ जाएगा 4। अब जो वैल्यू आपकी बची हुई हैं उनको आराम से अलग ले लेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा 20, 5 4 जा 20 इंटू 6.023 इंटू 10⁻6। प्लीज़ कैलकुलेशन देखते रहिए, कभी कभी कैलकुलेशन में फॉल्ट भी हो सकती है, इसीलिए प्लीज़ बी केयरफुली। अगर थोड़ा सा भी होगा तो पूरा न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा। अब जरा देखते हैं, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं। ज़ीरो जो दिखाई पड़ रहा है, चलो इसको देख लेते हैं, साथ में करते चलते हैं। ज़ीरो जो है ये कट करते हैं और इसको पावर के साथ ऐड ऑन कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 का टेबल सभी को आता है ना, आता है तो अच्छा है, ठीक। 2 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर कोई नहीं है, 2 2 ज़ा 4, 0 डेसिमल, ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 10⁻7 अपान में कितना है 9। अगर देखें इसका आंसर कितना है, ज़रा आंसर भी चेक कर लेते हैं, कुछ आंसर आ रहा है, हाँ 1.33 समथिंग आ रहा है, चलो आएगा देखते हैं कितना आता है। अगर देखें ज़रा इसको कट करते हैं, 9 का टेबल आप पढ़िए, अगर 9 का टेबल आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आएगा 9 1 जा 9, रिमाइंडर कितने बचे हैं 1, वहाँ पर 2 3, मतलब डेसिमल लगाएंगे 3, 0 कितना हो जाएगा 30। अगर 30 होता है 9 का टेबल फिर से पढ़ेंगे किसमें 30 में, तो 9 3 जा 27, मतलब 3 टाइम्स, फिर से कितना आया है कह रहे 3, मतलब ये हो जाएगा 34, 34 फिर से 9 से पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कह रहे 3 टाइम्स फिर से जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। उसके आगे आप डेटा कम से कम डेसिमल के 2 डिजिट तक आप निकाल लीजिए, इनफ है। 10⁻7 कूलम्ब। हाँ ये थोड़े जो होते हैं क्वेश्चन लेंथी होते हैं, बट हल्का सा आप करेंगे सिंपल, एक बार हल्का से देख लीजिए आखिर ये कैसे किया गया है। सबसे पहले हाउ मच पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एंड कप ऑफ वाटर, मोस्टली कभी कभी देता है कभी कभी नहीं देता है। अभी आगे देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ वो दे भी देते हैं मास है।
तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं कि उसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं। अगर एक बार आपने नंबर ऑफ मोल निकाल लिए हैं, उसके बाद एटम के नंबर निकाल लेंगे कि उसके एटम के नंबर हैं। अगर उनको भी कैलकुलेट कर लिया है तो उसके बाद में आप नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन भी निकाल लेंगे। अगर ये निकाल लिया है तो सिंपल आपको जो ये फार्मूला पता है, इससे आप इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से चार्ज कैलकुलेशन आनी चाहिए। फिजिक्स के लिए अगर आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं तो आपको कैलकुलेशन एकदम बेस्ट क्लास की होनी चाहिए, तभी आप इनको लगा पाएंगे, वरना दिक्कत होगी। आगे देखते हैं, सेम वैसा ही है, थोड़ा हल्का सा देखते हैं क्या कर रहा है। हाउ मैनी मेगा कूलम्ब, ये एक नया शब्द आया है मेगा कूलम्ब। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल समझ लीजिए, 1 मेगा कूलम्ब बराबर होता है 10⁶ कूलम्ब। चलो पढ़ा दीजिए। ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंस एट 2 मोल नेचुरल हाइड्रोजन। करें नेचुरल हाइड्रोजन का 2 मोल। तो पहले इसके एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। अब बात कर लेते हैं 2 मोल में कितने आपके होंगे। तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने मोल हैं, 2 मोल। 2 इंटू मोल की वैल्यू आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23। जरा इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 6 ज़ा 12 इंटू 10⁻23। ये कुछ इतने हो जाएंगे। ये इतने नंबर ऑफ एटम हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, एन टोटल की बात कर लेते हैं कि एन टोटल कितना होगा। अगर एन टोटल की बात करते हैं तो सिंपल अगर आप देख पाएंगे एन टोटल, तो ये आपका होगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम टोटल जो दे रखे हैं इंटू 1, यहाँ पर दे रखा है एक एटम में कितने आपके इलेक्ट्रॉन, तो 12.046 इंटू 10⁻23। ये तो नंबर ऑफ एटम हो गए जो हमने ऊपर पहले निकाले हैं। और एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, करें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है। जरा देखें तो एन टोटल इज इक्वल टू, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12, एक क्या है रिमाइंडर, 2 4 जा 8, 1 कितना हो जाएगा 9, 0 ये 0 ही आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 इंटू 10⁻23। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं। सिंपल आगे वही फार्मूला आपका है, कौन सा, यहाँ पर देखते हैं, Q इज इक्वल टू एन टोटल इंटू ई, एंड Q इज इक्वल टू एन टोटल की वैल्यू कितनी है 24.092 इंटू 10⁻23, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19। सबसे पहले सिंपल रूल, पावर को आपको बैलेंस करना है, 10⁻23 10⁻90 तो कितना आ जाएगा 10⁻4, यहाँ पर 10⁻4 आता है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। मल्टीप्लाई में आप डेसिमल को सबसे बाद में कैलकुलेट कर, पहले सिंपल 16 2 जा कितना होता है, करें 16 2 जा की बात करते हैं तो ये होता है 16 2 जा 32, यहाँ पर कितना होता है 32, तो 32 के लिए 2 यहाँ होगा, 3 रिमाइंडर, 16 9 जा 144, 144 प्लस 3 145, 46 47 कितना हो जाएगा 47, तो 7 यहाँ पर आएगा, 4 इतना कितना आ गया, करें इतना हो गया है, तो यहाँ पर 4 आएगा, 1 आपका रिमाइंडर आगे चला जाएगा इसके ऊपर, 4 और 1 रिमाइंडर यहाँ पर है। 16 4 जा कितना होता है, अगर 16 4 जा 64, 64 1 कितना हो जाएगा 65, ये 65 हो गया है। फिर 16 2 जा कितना है, 16 2 जा आपका 32, 16 4 जा कितना था आपका 16 35, यहाँ पर 6 रिमाइंडर है, 16 2 जा कितना हो जाएगा 16 2 जा 32, 32 और 6 कितना होता है 32 और 6 आपको पता है कितना है, ये होता है 38, ये आपका 38 हो जाएगा। डेसिमल लगाते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर डेसिमल लगता है इंटू 10⁻4। अगर देखें आंसर कितना आ रहा है, हाँ ये देखो थोड़ा और, इसमें उसने पूछा था मेगा कूलम्ब, तो मेगा कूलम्ब के लिए क्या होगा, आपको पावर 10⁻6 लानी ही पड़ेगी, जबकि यहाँ पावर कितनी है 10⁻4। हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे और 0.385, अगर देखें 3 डेसिमल इनफ है,
इंटू पावर बढ़कर कितनी हो जाएगी 6, और ये क्या है करे, ये कूलम्ब है, आपको जाना किस में है, मेगा कूलम्ब में जाना है, तो 0.385 मेगा कूलम्ब ये आपका चार्ज होगा, मेगा कूलम्ब में आपका कुछ इतना चार्ज होगा। सिंपल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या आपसे कह रहा है, कह रहे हैं कि एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सिंपल, अभी अपने पहले लगाया था, लगाकर हम ये भी देंगे, लेकिन अगर आपको सिंपल पहला वाला समझ में आया है तो डिक्टो वैसा ही आप इजीली कर पाएंगे। एक बार फिर से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ध्यान से देखिए। हाउ मच, कह रहा है कि हाउ मच द टोटल निगेटिव चार्जेस कैरिड बाय देयर इलेक्ट्रॉन्स, करें उनके इलेक्ट्रॉन एवोगाड्रो नंबर आपको दे रखा कितना है 6.02 इंटू 10⁻23। हाँ, अगर ये वैल्यू देगा तो आप जितनी वैल्यू देगा आप उतनी ही रखेंगे, आप उसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन। एंड मॉलिक्यूल मास ऑफ वाटर, वाटर कितना है करें 18 है, तो सिंपल आपको पता है कि 18 ग्राम वाटर बराबर क्या होता है 1 मोल। ये कितना है 1 मोल, तो 1 ग्राम वाटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 1/18 मोल। एंड 100 ग्राम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 100 ग्राम वाटर जो हो जाएगा इसमें कितने होंगे मोल, तो हो जाएगा 1/18 इंटू 100 मोल, कुछ इतने हो जाएंगे। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर है नंबर ऑफ एटम एंड H2O, H2O के एटम कितने होंगे, तो ये 1/18 इंटू 100 इंटू 6.02 इतना ही करा है, तो इतना हम भी लेंगे। 10⁻23 पावर को सबसे पहले रीअरेंज करना है, ये 2 पावर हैं, ये 23, यहाँ से इसको हटाएंगे और इसके साथ 2 पावर एड ऑन हो जाएंगी, और यहाँ आ जाएगा 1/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻25, ये कुछ इतना हो जाएगा। ये आपके टोटल एटम हैं, आपके कुछ टोटल एटम इतने हैं। फिर बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो आपको पता है ये कुछ इतना दिखाई पड़ रहा है। अगर देखें तो एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले ही आपको बता चुके, अगर आप पहले देखेंगे शुरू से देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको पता होगा कि एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 या लिख सकते हैं सिंपल 6.02 इंटू 10⁻25/18, और क्या हो जाएगा, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन करें 10 इलेक्ट्रॉन है, इनको भी पावर के साथ ऐड ऑन करते हैं। अगर देखें ये कट होगा और पावर में एक क्या होगा और जुड़ जाएगा, तो आपका आ जाएगा n टोटल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻26 और अपान में ये 18, इतने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। चार्ज की बात करते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होगा Ne होगा, एंड Q इज इक्वल टू N की वैल्यू आपको दी हुई है 6.02 इंटू 10⁻26 अपान ये क्या है, ये 18 है, इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19। सबसे पहले क्या करना है, पावर बैलेंस करनी है। यहाँ से इसको कट करेंगे, पावर कितनी बचेगी 10⁻7, ये आपका आ गया है। यहाँ से इसको घटाएंगे तो एक पावर यहाँ पर घट जाएगी, और ये आपका अगला पावर आ जाएगा, इसको यहाँ पर हो जाएगी, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं 10⁻6, क्योंकि डेसिमल हटता है तो पावर कम करती है। थोड़ा यहाँ पर देखते हैं, इसको कट करते हैं 2 से, ये आपका 9 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। 8 का टेबल पढ़ते हैं, फिर 9 से इसको कट करते हैं। 8 2 जा 16, 16 का 6 0 है, यहाँ पर 1। 8 का टेबल 6 में पढ़िए, 8 5 जा 40, 8 6 जा कितना होता है 48, तो ये आपका आ जाएगा 48, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, हमने पहले लगा दिया था, सॉरी 10⁻6, कुछ इतना आएगा। अब जरा इसको और बैलेंस करते हैं, तो ये आ जाएगा 4.816 इंटू 10⁻5, क्योंकि डेसिमल लेफ्ट साइड में क्या हुआ है, खिसका है। ये देखिए आपका आ गया है 4.185। ये कहाँ से कुछ आपका लगता है कहीं कुछ गलत हुआ है क्या, ज़रा चेक करते हैं क्या गलत। सॉरी, अभी इसको 9 से आपने डिवाइड नहीं किया, ये जो 9 है ये भी रिमाइंडिंग है, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है। चलो इसको ज़रा 9 से डिवाइड करते हैं। जब इसको आप 9 से डिवाइड करते हैं, चलो तो Q इज़ इक्वल टू 9 का टेबल पढ़ते हैं 48 में,
9 5 का कितना होता है 45, तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ पर क्या होगा, कर रिमाइंडर आपके 3 होंगे, ये रिमाइंडर इधर जाएंगे तो हो जाएगा 31। 31 9 का टेबल पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 3 आएगा। 27 3 उधर है, 1 इधर है, 4, ये हो जाएगा आपका कितना 46। 9 5 जा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 5 जा 45। तो आपका 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ डेसिमल होगा इंटू 10 टू पावर -6। जरा चेक करते हैं क्या आंसर इतना रहा। हाँ, आपका आ गया है 5.35 इंटू 10 टू पावर 6 कूलम्ब। ये आपके लिए आज आपके सवाल थे सिंपल। देखे होंगे 9 सवाल थे, पहली क्लास थी, हो सकता है कुछ चीज़ें गलत हुई हों, समझ में ना आई हों, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट कोचिंग करने बेस्ट किया गया है कि हाँ जितना हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, और जो भी कमियां हैं वो आप हमें बताएंगे कि हाँ पढ़ाते समय हमारी क्या कमियां रहती हैं और इनमें क्या सुधार किया जा सकता है। इसीलिए बस आप ध्यान से हर एक चीज़ को देखेंगे और पूरी क्लास को आप करेंगे रेगुलरली। डेली आपको क्लास मिलेगी, डेली आपकी क्लास में 9 न्यूमेरिकल होंगे और उससे रिलेटेड आपकी थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी जितनी आपको नीड है। एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा कि यहाँ ये है, क्योंकि उसके लिए आपके पास बुक हैं, जो भी आप बुक रखते हैं उस बुक से आप न्यूमेरिकल लगाइए उस टॉपिक के, और सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल लगेंगे। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय।